कहा जाता है जब किसी गरीब का आत्मविश्वास जाग जाता है तो साम्राज्य भी झुक जाते हैं। राजमहल की उस विशाल सभा में सैकड़ों दरबारी मौन खड़े थे। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने मिट्टी से सना एक साधारण किसान ने पूरे दरबार के सामने कहा, अगर आज मैं जीत गया तो राज तुम्हारा नहीं रहेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हंसने लगे। कोई बोला, पागल है ये किसान। लेकिन बादशाह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर तू जीत गया तो राज तेरा। किसान की आंखों में डर नहीं था, बस शांति थी। वो जानता था ज्ञान की ताकत तलवार से बड़ी होती है। कुछ महीने पहले वही किसान गांव के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुबह खेत जोतता, शाम को 2 रोटियां खाता और रात को तारों से बातें करता। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे तू तो राजा बनने का सपना देखता है। वो मुस्कुरा देता और कहता, सपना नहीं, इरादा है। उसका नाम था गौतम। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे जीवन को पढ़ना आता था। हर परेशानी में वो एक बात दोहराता, जिसके पास विचार हैं उसके पास भविष्य है। एक दिन खबर आई, राजा ने आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति उसे बुद्धि में हरा सके उसे सोने से भरी एक थैली दी जाएगी। सैकड़ों लोग गए, पंडित, व्यापारी, विद्वान, पर कोई नहीं जीत पाया। राजा के मंत्री बोले, महाराज, अब कोई नहीं बचा जो आपको हरा सके। राजा हंसकर बोला, संसार में कोई नहीं जो मुझसे बुद्धिमान हो। लेकिन उसी शाम गांव का वही किसान महल के फाटक पर पहुंचा। दरबान ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, ए मिट्टी वाले, तू यहां क्या करने आया है? किसान बोला, मैं बादशाह से मिलने आया हूं, उसे हराने। दरबान ठहाके लगाता है, लेकिन उसकी दृढ़ नजर देखकर उसे भीतर भेज देता है। दरबार में कदम रखते ही किसान ने झुककर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, किस बात पर तू मुझे हराना चाहता है? किसान बोला, ज्ञान में। दरबार ठाकों से गूंज उठा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर हिम्मत है तो सामने आ। किसान बोला, शर्त के साथ। राजा ने पूछा, कौन सी शर्त? किसान ने कहा, अगर मैं जीत गया तो राज तुम्हारा नहीं रहेगा। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, स्वीकार है। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसान ने बिना सोचे कहा, समय। राजा मुस्कुराया, और क्यों? किसान बोला, क्योंकि समय ने ही राजा बनाया है और समय ही गिरा देगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुझे एक दिन के लिए मेरा राज्य मिले तो तू क्या करेगा? किसान बोला, मैं हर दरबार को खेत बना दूंगा। राजा चौंका, क्यों? किसान बोला, क्योंकि खेत में सब बराबर होते हैं, वहां कोई राजा नहीं, सिर्फ मेहनत होती है। तीसरा प्रश्न राजा ने गुस्से में पूछा, और अगर तुझे हार माननी पड़ी तो? किसान मुस्कुराया, तो मैं जीत मान लूंगा, क्योंकि हारने से पहले जिसने पूरी कोशिश की वो कभी हारा नहीं। राजा के शब्द गले में अटक गए। सभी दरबारी मौन हो गए। राजा समझ गया, ये कोई साधारण किसान नहीं, बल्कि जीवन को समझने वाला व्यक्ति है। राजा बोला, तू सही कहता है, ज्ञान तलवार से बड़ा होता है। उसने अपनी मुकुट उतारी और किसान के चरणों में रख दी। सभा हिल गई, किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन किसान ने मुकुट उठाया, मुस्कुराया और कहा, मुझे राज नहीं चाहिए महाराज, मुझे बस ये चाहिए कि आप राज को न्याय से चलाएं। राजा ने सिर झुका दिया और उसी दिन से वो किसान राजगुरु गौतम कहलाने लगा। जीत हमेशा ताकत से नहीं, सोच से होती है। किसान ने साबित किया कि जब इंसान अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है तो साम्राज्य भी उसकी विनम्रता के आगे झुक जाते हैं। राजधानी की दीवारों पर आज भी एक वाक्य लिखा है, जिसके पास विचार है उसके पास शक्ति है। तो याद रखो, तुम्हारी स्थिति नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि तुम राजा बनोगे या किसान, क्योंकि ज्ञान की शक्ति तलवार से बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने किसी प्रिय इंसान के साथ शेयर करें और ऐसी ही पुरानी लेकिन अमर बुद्धि की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ओल्ड इज विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर पुरानी कहानी एक नई सीख छुपाए बैठी है।